ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था डेरिवेटिव और आज इसका पार्ट 7 फाइंड dy ओवर dx y इक्वल tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स। देखिए यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपको और अंदर x वाली टर्म आ रही तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा और सब्स्टिट्यूशन में भी वो चुनेंगे जो यहाँ इस वन को ये जो वन आ रहे हैं ये हट जाए। और वन कौन हटा सकता है? कॉस थीटा। तो यहाँ x इक्वल कॉस थीटा मानना पड़ेगा। अगर x इक्वल कॉस थीटा मानते हैं तो और इनवर्स वाला डिफरेंशियल चल रहा है तो आप इसको सर्कुलर भी करेंगे तो थीटा इक्वल कॉस इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद देखें रूट 1 प्लस एक्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और x की जगह cos थीटा लिख रहे हैं तो अब इस एक को हटाने के लिए cos थीटा का फार्मूला लगाना होगा। बाई 2 वाला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देखें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 और ये स्क्वायर और रूट हट जाएंगे तो रूट 2 cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही देखें इस रूट 1 माइनस एक्स को भी अलग ले रहे हैं और x की जगह cos थीटा रख रहे हैं। cos थीटा रखने पर देखें cos थीटा का फार्मूला sin थीटा बाई 2 में क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया और देखें रूट 2 साइन थीटा बाई 2 यहाँ आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ रूट 1 प्लस एक्स है वहाँ रूट 2 cos थीटा बाई 2 और जहाँ रूट 1 माइनस एक्स है वहाँ रूट 2 साइन थीटा बाई 2 रखेंगे तो देखें इस वाले क्वेश्चंस में रूट 2 cos थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2 ये कंडीशन आ जाती है। अब देखें इसके बाद देखें आप रूट 2 को कॉमन लें और रूट 2 को नीचे से कॉमन लेकर काट दें तो अगला स्टेप क्या होगा y इक्वल tan इनवर्स रूट 2 हट जाएंगे तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। इसके बाद देखें अब बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी tan बनना चाहिए। अब tan कैसे बने तो आप एक काम करें cos थीटा बाई 2 को आप कॉमन निकालें और ऊपर से भी और नीचे से भी और cos थीटा बाई 2 को काट दें तो क्या होगा अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो उसका डिवाइडेशन भी करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 और 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपन cos थीटा बाई 2 ये आ जाएगा और ये tan थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा और ये फॉर्म होती है y इक्वल tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आ जाता है। अब आगे देखो इसको कैसे करेंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 तो ऊपर और नीचे वाले को किस तरह से लिख रहे हैं यहाँ 1 मल्टीपल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है देखें आगे इस 1 और इस 1 की जगह आप tan पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं क्योंकि tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो लिखने का कारण ये है कि ये फॉर्म बन जाती है और वो क्या कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फार्मूला है tan a प्लस b का फार्मूला है। तो ये tan a प्लस b का फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया है क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। अब देखो ये tan a प्लस b का फार्मूला बन जाता है। अब ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे तो अगला स्टेप क्या होगा पाई अपॉन 4 प्लस थीटा बाई 2। आपने थीटा की वैल्यू क्या ले रखी है उसको देखें थीटा इक्वल कॉस इनवर्स एक्स है क्योंकि आपको डिफरेंशियल करना है तो यहाँ और किसके रेस्पेक्ट करना है एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो यहाँ थीटा की वैल्यू एक्स में होनी चाहिए तो कॉस इनवर्स एक्स वापस रख दिया। इसके बाद देखें अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स पाई अपॉन 4 का डिफरेंशियल आपको मालूम है 0 और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका dy ओवर dx माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपकी बुक का एक एग्जांपल और y इक्वल tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। देखिए इनवर्स वाला फंक्शन है आप इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो अंदर देखें सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ साइन एक्स वाला फंक्शन आ रहा है तो देखें रूट 1 प्लस साइन एक्स अगर cos x होता तो बिल्कुल आसानी से इस 1 को हटा सकते थे बाई 2 वाले फार्मूले से। अब देखो कभी भी जब साइन एक्स के साथ 1 आ रहा है तो आप इसको एक रूप में बदल सकते हैं फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इस 1 को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है तो इस कारण इस 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इस साइन एक्स को एक्स बाई 2 वाले फार्मूले में खोल सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और cos एक्स बाई 2।
अब देखें आप, ये होल स्क्वायर बन सकता है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस को पहले रखने का कारण यह है कि कॉस की जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है साइन से, इसलिए कॉस पहले रखा है। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर एक साथ आ रहे हैं तो रूट हट जाएगा और क्या आएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2। ऐसे ही देखें रूट 1 माइनस साइन एक्स को देखें, इस वन को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स की जगह 2 साइन x/2 cos x/2। तो ये भी एक होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर एक साथ तो हट जाएंगे। अब जहाँ जहाँ जिनकी वैल्यू वो रख दें तो क्या रखेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2 प्लस cos x/2 माइनस साइन x/2। नीचे इस माइनस के कारण इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, cos x/2 प्लस साइन x/2 हो गया। अब देखें यहाँ से ये साइन x/2 कट जाएंगे और ऊपर कितना आएगा, 2 cos x/2, और नीचे देखें इस cos x/2 से ये cos x/2 कट जाएगा तो नीचे क्या आएगा, 2 sin x/2। अब देखें वहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हैं cos x/2 अपन sin x/2 कितना होता है, cot x/2 होता है। तो यहाँ मैं cot x/2 लिख रहा हूँ। अब देखें बाहर tan इनवर्स अंदर cot है, तो अब cot को चेंज करें किसमें, tan में, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो cot को कैसे tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, 90 माइनस थीटा cot, यहाँ cot को लिखा जा सकता है tan π/2 माइनस x/2। क्यों, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। इस कारण से cot को जब tan में चेंज करेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है tan π/2 माइनस x/2। अब देखेंगे दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो अगला स्टेप क्या आता है, y इक्वल π/2 माइनस x/2। अब आप इसका डिफरेंशियल बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, देखें π/2 का तो हो गया 0 और माइनस हाफ का होगा नहीं, x का डिफरेंशियल 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीकेट फंक्शन यानी अस्पष्ट फलनों का अवकलन। तो देखें अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं, देखो एक्सप्लिकेट फंक्शन और इम्प्लीकेट फंक्शन। एक्सप्लिकेट फंक्शन मीन्स स्पष्ट फलन, यानी देखिए x माइनस 2y माइनस 4 एक इक्वेशन है। अब देखो इसको y की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है और x की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ y फलन है किसका, x का, और यहाँ x y का फलन है। अब देखो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि ये y एक फलन है किसके रूप में है, x की फॉर्म में है। यहाँ भी y इक्वल साइन x, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि x या तो y का फलन हो या y x का फलन हो। लेकिन वहां देखें x³ प्लस y³ प्लस 3xy इक्वल c। अब इस इक्वेशन में पता नहीं लग रहा है कि कौन किसका फंक्शन है, या तो y का, y को x की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उन्हें अस्पष्ट फलन कहा जाता है। अब इनके अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। आपकी बुक का एग्जाम्पल, फाइंड dy/dx x³ प्लस x² y प्लस x y² प्लस y³ इक्वल 81। ये एक इक्वेशन है और यहाँ आपको पता लग रहा है ये इम्प्लीकेट फंक्शन है, यानी अस्पष्ट फलन है। x को y की टर्म में या y को x की टर्म में नहीं लिखा जा सकता। अब देखें आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, देखें कैसे होगा, बिल्कुल इजी है। x³ का डिफरेंशियल आप जानते हैं, देखें 3x² होता है प्लस अब x² y का आपको डिफरेंशियल करना है। तो आप देखें इसका कौन से मेथड से इसका डिफरेंशियल होगा, u इंटू वी से होगा। x² को छोड़ दें, पहले y का डिफरेंशियल करें, तो y का डिफरेंशियल रेस्पेक्ट टू x dy/dx होता है। अब आप y को छोड़ दें, डिफरेंशियल ऑफ x² का डिफरेंशियल करें, कितना होता है 2x प्लस, अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है तो कैसे करेंगे, u इंटू वी मेथड से। y² x को छोड़ दें, अब y² का डिफरेंशियल करना है, तो देखिए y² को आप x² की तरह करें, पहले पावर का होगा, x² का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, तो आपको 2y लिखना होगा। अब आप y का करें, y का डिफरेंशियल होगा dy/dx। आपने किसका डिफरेंशियल है, ये y² का। देखें y² का डिफरेंशियल क्या होता है 2y² का 2y हो गया और y का dy/dx। अब देखें आप y² को छोड़ दें, डिफरेंशियल करें, x का कितना होता है 1 प्लस, अब y³ का डिफरेंशियल क्या होगा, y³ का डिफरेंशियल x³ की तरह करें, x³ का डिफरेंशियल 3x² होता है, तो y³ का डिफरेंशियल 3y²। अब y का करें, क्योंकि अभी आपने पावर का किया है, अब y का डिफरेंशियल क्या होगा dy/dx।
और 81 का डिफरेंशियल देखो, इक्वल में भी डिफरेंशियल होगा, 81 का डिफरेंशियल हो गया 0। अब आप यहाँ से dy/dx कॉमन लें और बाकी की चीज़ों को वहाँ डालें। dy/dx कितना होगा, देखो यहाँ x², यहाँ 2xy और वहाँ से 3y² और बाकी चीज़ों को उधर डाल दें, -3x² और 2xy और यहाँ से क्या बच रहा है y²। आपको वैल्यू किसके लेके आनी, dy/dx की, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी, -3x² + 2xy + y² अपॉन में कितना x² + 2xy + 3y²। फाइंड dy/dx sin² y + cos xy = पाई। ये एक इम्प्लीकेट फंक्शन है इक्वेशन की फॉर्म में, तो आपको डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने से पहले देखिए sin² y को आप ऐसा लिख लें, sin y होल स्क्वायर और cos xy = पाई। अब आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। देखें आप sin y का होल स्क्वायर है तो आप पहले पावर का करेंगे, तो आप इसको x² समझें, x² समझे आप इसको, और इसको x² का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है, तो 2x ये है sin y। अब आपने पावर का कर दिया, अब अंदर चले sin y पढ़ रहे हैं तो y को x समझे, sin x का होता है cos x, तो आप इसको cos y लिखेंगे। अब अंदर चले y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होता है, तो आपने इसका डिफरेंशियल कर दिया। अब यहाँ देखें cos xy पढ़ रहे हैं तो आप इसको x समझे, cos x का डिफरेंशियल होता है -sin x, तो इस प्लस को मैं माइनस कर दूंगा, -sin x होता है, तो x की जगह कौन है, xy। अब इसका करेंगे xy का कैसे करेंगे, ब्रैकेट लें और xy को u × v से करें, x को छोड़ें, y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy/dx होगा, और प्लस अब आप y को छोड़ दें, x का डिफरेंशियल 1 होगा, इक्वल का भी करें, इक्वल में कौन है, पाई का डिफरेंशियल 0 होगा, क्योंकि पाई इज कांस्टेंट, यह अचर है, तो आपने इसका डिफरेंशियल कर दिया। अब आप यहाँ से dy/dx का वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले देखें 2 sin y cos y को आप sin 2y लिख सकते हैं, क्यों, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, sin 2y dy/dx, इसको भी खोल लें, -x sin x y dy/dx, और देखें ये क्या हो जाएगा, -y sin x y। अब आप यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालें, यहाँ से तो आप dy/dx कॉमन लें, dy/dx कॉमन लिया तो क्या आएगा, sin 2y -x sin xy, और इस y sin xy को आप सामने ले जाएं। अब आप निकाल लें वैल्यू dy/dx की, तो क्या आएगी, dy/dx की वैल्यू आएगी और आपका आंसर आएगा y sin xy अपॉन y sin xy अपॉन sin 2y -x sin xy। dy/dx फाइंड करना है, sin² x + cos² y = 1, तो आप देखें पहले sin² x को आप यूँ लिख लें, sin x होल स्क्वायर और cos y होल स्क्वायर = 1। अब देखें आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पहले पावर का होगा, पावर में कौन है, स्क्वायर, तो आप इसको x² समझें, x² का डिफरेंशियल 2x होता है, तो इसे आप लिखें 2 sin x। अब पावर का हो चुका है, अब अंदर चले sin x पढ़ रहे हैं, sin x का डिफरेंशियल आप जानते हैं cos x होता है, प्लस अब यहाँ भी देखें cos y होल स्क्वायर, तो आप इसका x² की तरह डिफरेंशियल करें, 2 cos y। अब देखें स्क्वायर पावर का हो चुका है, अब cos y का, अब y को x समझे, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन यानी ये प्लस माइनस हो जाएगा, -sin y, और y का डिफरेंशिएट करें dy/dx, और 1 का डिफरेंशियल 0। अब आप यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो आप पहले इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूले में ये चेंज हो रहा है, और इसको आप लिखेंगे sin 2x, और वहाँ से देखें ये भी एक फार्मूला बन रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, sin 2y बन रहा है यहाँ,
और यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। अब आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, इसको उधर लेके जाएं, साइन 2y और यहाँ साइन 2x। क्या किया ध्यान से देखें, इसको मैं उधर लेके चला गया। आप साइन 2y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लेके आ सकते हैं। तो क्या आएगी? साइन 2x अपॉन साइन 2y। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, 2x प्लस 3y इक्वल साइन वाई। आप देखें ये इस इक्वेशन का डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। 2x का डिफरेंशियल 2 होगा, 3y का, y का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स, साइन वाई का क्या होगा? कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप काम करें, आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लेके आनी है, तो इस वाली टर्म को उधर लेके जा रहे हैं और वहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखना होगा? कॉस वाई माइनस 3 इक्वल 2 लिखना होगा। अब आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या निकालेंगे? 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 200। आप डायरेक्ट डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखें एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं 2x, एक्स वाई का आप u इंटू वी से करेंगे, एक्स वाई का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप x का करें 1 होता है, y को छोड़ दें, वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर की तरह करें, यानी 2y डी वाई ओवर डी एक्स और 200 का डिफरेंशियल 0। अब यहाँ से आपको डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? x प्लस 2y, बाकी को आप उधर फेंक दें, क्या होगा? माइनस वाई प्लस 2x। और आप देखें डी वाई ओवर डी एक्स की क्या वैल्यू आ जाती है? माइनस वाई प्लस 2x अपॉन एक्स प्लस 2, क्या जाएगा? x प्लस 2y। तो इसका ये डिफरेंशियल है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल रूट ए। डिफरेंशियल करना है, डायरेक्ट करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स, तो रूट वाई का भी ऐसे ही करें। आप अंदर वाले को एक्स समझें, 1/2 रूट वाई। तो पहले रूट का हुआ, रूट का क्या 1/2 रूट होता है, और जो रूट में होता है उसी को लिख देते हैं। अब अंदर चलें, वाई का डिफरेंशियल क्या होगा? रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। रूट ए का डिफरेंशियल 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लेके आए, यानी इसको यहाँ डालें, इसको 1/2 रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स। अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी आपकी रूट वाई अपॉन रूट एक्स। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, 10x प्लस वाई प्लस 10x माइनस वाई इक्वल 4। आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए 10 का आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 10 का सेक स्क्वायर होता है और एक्स की जगह जो भी है उसको रख दिया। इसके बाद देखें एक्स प्लस वाई का आप मल्टीपल में ब्रैकेट में करें, एक्स का डिफरेंशियल 1 और वाई का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप देखें यहाँ पर भी 10 का क्या सेक स्क्वायर होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और एक्स माइनस वाई का भी आप ब्रैकेट में करें 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। और आप जान रहे हैं सामने कांस्टेंट है कौन? 4 का डिफरेंशियल 0। अब आप यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेकर इसकी वैल्यू निकालेंगे। सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 से मल्टीपल होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स से भी मल्टीपल होगा। ऐसे ही यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीपल होकर माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0। अब यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या कॉमन आएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और यहाँ इक्वल में आप क्या क्या फेंक देंगे? माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ला सकते हैं। क्या आएगा? माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन
अपॉन में ये वाला ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। एंड डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल 0। तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस 2। अब देखें कॉस स्क्वायर वाई का आपको डिफरेंशियल करना है, तो इसको आप ऐसा पढ़ें कॉस वाई का होल स्क्वायर। आप इसका एक्स स्क्वायर की तरह करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2 एक्स होता है, एक्स की जगह कॉस वाई। अब आप कॉस का करें, कॉस का होता है माइनस साइन, अब एक्स की जगह वाई है तो वाई रखना होगा, और वाई का डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स। अब आप एक्स वाई का करेंगे जो u इंटू वी मेथड से होगा, एक्स को छोड़ दें, एक्स को छोड़ने के बाद डी वाई ओवर डी एक्स वाई का। अब आप वाई को छोड़ दें, एक्स का डिफरेंशियल 1 और इक्वल 0। अब यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें, उससे पहले देखें कुछ सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एक्स ये वाला प्लस वाई मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ देखें, आप इसको देखें, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाएगा -2। यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 2y लिखना होगा, उसके बाद dy ओवर dx, यहाँ क्या लिखना होगा, x dy ओवर dx इक्वल 0। तो यहाँ से आप dy ओवर dx की वैल्यू निकालें, और dy ओवर dx कॉमन क्या क्या आएगा, dy ओवर dx कॉमन आएगा। इसके बाद देखिए क्या लिखना होगा, x -2 साइन 2y, और यहाँ इक्वल में ये वाली टर्म चली जाएगी, तो यहाँ क्या cos x प्लस वाई। इसके बाद dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आएगी, cos x प्लस वाई माइनस ये बाहर और नीचे x -2 साइन 2y। ये इसका dy ओवर dx की वैल्यू है। फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स इक्वल 1। तो आप इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डायरेक्ट कर दें, u इंटू वी से होगा, पहले x को छोड़ देते हैं, रूट y का डिफरेंशियल 1/2 रूट y, क्योंकि पहले रूट का होगा, रूट का 1/2 रूट होता है, और रूट में जो चीज़ आती है उसको लिख देते हैं। अब अंदर चले y का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब आप रूट y को छोड़ दें, x का डिफरेंशियल 1 होगा, प्लस अब y को छोड़ दें, रूट x का डिफरेंशियल 2 रूट x, और अब आप डिफरेंशियल करें y का, रूट x को छोड़ दें, y का डिफरेंशियल डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल 1 का डिफरेंशियल 0। अब आप देखें डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लें, तो डी वाई ओवर डी एक्स जब आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1/x/2 रूट y, और वहाँ रूट x, बाकी के चीज़ों का आप उधर फेंक दें तो क्या होगा, माइनस तो आएगा ही, तो रूट y प्लस y/2 रूट x। अब आप देखें यहाँ से एल्शियम लें, डी वाई ओवर डी एक्स, एल्शियम क्या आएगा 2 रूट y, और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2 रूट x और रूट y। अब यहाँ देखें, वहाँ पर भी कुछ एल्शियम आ रहा है, और एल्शियम कितना 2 रूट x एल्शियम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 रूट x रूट y प्लस y। अब एक काम करें, देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल करें। अब आप देखें डी वाई ओवर डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देखें, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी, ये रूट y ऊपर चला जाएगा, तो लिखना पड़ेगा रूट y/रूट x, और देखें ऊपर वाला ब्रैकेट क्या है, 2 रूट x रूट y प्लस y, ये ऊपर, और नीचे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 2 रूट x रूट y। तो ये इस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई इस वाले फंक्शन के लिए।